हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम आपको कुछ खास और आकर्षक चीजें दिखाएंगे जो आपके दिन को और भी शानदार बना सकती है। वीडियो में आप देखेंगे 1. रोचक जानकारी, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। 2. विशेष टिप्स जो आपकी जिंदगी को और आसान और मजेदार बना सकती है। 3. मनोरंजन, कुछ मजेदार और आकर्षक कंटेंट जो आपका मन बहलाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियो देख सकें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। स्माइल महाशिवरात्रि 2025 का पर्व 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष मुहूर्त निम्नानुसार है। चतुर्दशी तिथि आरंभ 26 फरवरी 2025 सुबह 11:08 बजे। चतुर्दशी तिथि समाप्ति 27 फरवरी 2025 सुबह 8:54 बजे। निशिता काल पूजा समय 27 फरवरी 2025 रात 12:09 बजे से 12:59 बजे तक। शिवरात्रि पारण समय 27 फरवरी 2025 सुबह 6:48 बजे से 8:54 बजे तक। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का विशेष महत्व है। इन प्रहरों में शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से किया जाता है। साथ ही बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन व्रत रखने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को ठंडाई, हलवा, भांग के पकौड़े, मालपुआ और लस्सी का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मखाने की खीर का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का विशेष महत्व है। इन प्रहरों में शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से किया जाता है। साथ ही बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि 2025 के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्न वीडियो देख सकते हैं। यदि महाशिवरात्रि के दिन भद्रा हो तो ये कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भद्रा काल को एक अशुभ समय माना जाता है। भद्रा काल वह समय होता है जब चंद्रमा का उत्तरायण या दक्षिणायन का समय होता है और ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनती है कि इसे अशुभ समय माना जाता है। भद्रा काल के बारे में सामान्य रूप से कुछ तथ्य। 1. भद्रा काल का असर। भद्रा काल के समय कोई भी शुभ कार्य जैसे पूजा, व्रत या यज्ञ करना वर्जित माना जाता है। इसे शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाला माना जाता है। 2. महाशिवरात्रि पर भद्रा काल का असर। अगर महाशिवरात्रि के दिन भद्रा काल पड़ रहा हो तो इसे लेकर कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। भद्रा काल में पूजा विधि। भद्रा काल में पूजा करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि अगर भद्रा काल का समय बहुत छोटा हो और पूरी रात पूजा करनी हो तो इसे उपेक्षित करके पूजा जारी रखी जा सकती है। इस दौरान विशेष ध्यान रखें कि पूजा स्थल साफ और पवित्र रहे। भद्रा काल के बाद पूजा शुरू करें। यदि भद्रा काल के बाद पूजा शुरू करना संभव हो तो वह समय सबसे अच्छा होगा। जैसे ही भद्रा काल समाप्त हो जाता है उसके बाद पूजा की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। भद्रा काल के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। व्रत रखें, लेकिन भद्रा काल में पूजा से बचें। भद्रा काल के बाद पूजा का उचित समय सुनिश्चित करें।
अगर भद्रा काल सुबह में है तो दिन के अन्य समय में पूजा करें। उपाय: यदि भद्रा काल के दौरान पूजा करना आवश्यक हो तो आप स्मरण मन से भगवान शिव का ध्यान करना, मंत्र जाप और ध्यान को प्राथमिकता दे सकते हैं। पूजा में कोई विशेष विधि अपनानी हो तो आप इस समय को ध्यान और साधना में बिताकर महाशिवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। नोट: भद्रा काल का समय हर वर्ष अलग अलग होता है और इसकी गणना पम या ज्योतिषाचार्य से करवानी चाहिए। महाशिवरात्रि पर पूजा और व्रत का महत्व बहुत अधिक है, इसलिए भद्रा काल के बावजूद आप सही समय पर पूजा कर सकते हैं और इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर भद्रा काल के समय के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या पूजा की विधि के बारे में पूछना हो तो बताइए। अगर महाशिवरात्रि के दिन भद्रा काल है तो ये कुछ विशेष ध्यान देने की बात हो सकती है, लेकिन भगवान शिव के व्रत और पूजा के दौरान ऐसे समय को लेकर कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। 1. भद्रा काल का समय। भद्रा काल वह समय होता है जब चंद्रमा या अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि इसे अशुभ माना जाता है। इस समय किसी भी बड़े और शुभ कार्य को करने से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर महाशिवरात्रि पर भद्रा काल हो तो इसके बावजूद भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। 2. भद्रा काल के दौरान पूजा के उपाय। शिव की उपासना। यदि भद्रा काल के दौरान शिव की उपासना करनी हो तो ध्यान रखें कि पूजा विधि सरल और श्रद्धापूर्वक हो। आप इस समय शिव के मंत्रों का उच्चारण और ध्यान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप और भगवान शिव के नाम का ध्यान विशेष रूप से फायदेमंद है। भद्रा काल में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भद्रा काल के दौरान जल, दूध, घी या गंगा जल अर्पित करने की बजाय आप शिव के अन्य रूपों की पूजा और ध्यान कर सकते हैं। मंत्रों का जाप। इस दौरान आप शिव के विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे। यह मंत्र विशेष रूप से लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। ओम महादेवाय नमः। यह मंत्र भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए लाभकारी है। 3. भद्रा काल के बाद पूजा करने के फायदे। अगर भद्रा काल सुबह से शाम तक हो तो उस समय के बाद पूजा करने से ज्यादा लाभ मिलता है। भद्रा काल का समय समाप्त होने के बाद पूजा शुरू करें। यदि भद्रा काल रात्रि 12 बजे से पहले है तो आप पूजा को भद्रा काल समाप्त होने के बाद प्रारंभ कर सकते हैं। यही सबसे अच्छा समय होता है। 4. व्रत और उपवासी रहना। व्रत रखना। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना और उपवासी रहना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, चाहे भद्रा काल हो या ना हो। इस दिन उपवासी रहकर भगवान शिव का ध्यान और पूजा करने से पुण्य मिलता है। आप इस दिन फलाहार भी कर सकते हैं, जैसे फलों का सेवन, जो विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित होते हैं। 5. भद्रा काल के दौरान विशेष ध्यान। नकारात्मक विचारों से बचें। भद्रा काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए किसी भी प्रकार के गुस्से, क्रोध या द्वेष से दूर रहें। ध्यान और साधना। इस समय आप भगवान शिव के ध्यान में लीन हो सकते हैं, जिससे शांति मिलती है और आपकी ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर रखा जाता है। स्मरण। भद्रा काल में पूजा न करने की स्थिति में आप सिर्फ भगवान शिव का नाम जपते हुए समय बिता सकते हैं। मन से भगवान शिव का ध्यान करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती है। 6. पारंपरिक उपाय। शिव रुद्राक्ष माला का उपयोग। यदि आपके पास रुद्राक्ष माला हो तो इसे पहनकर या पूजन के समय इसका उपयोग करें। यह विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन शुभ माना जाता है। व्रती के दौरान विश्राम। भद्रा काल में पूजा करने से बचते हुए आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संचित करें और बाद में शुभ समय में पूजा करें।
7. भद्रा काल का समय कम होने पर विशेष रूप से पूजा। यदि भद्रा काल का समय बहुत छोटा हो और आप पूजा करने में सक्षम हो तो आप इस समय में भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दीप जलाना। भद्रा काल के दौरान दीप जलाना या धूप बत्ती का प्रयोग करना शुभ होता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। 8. दूसरे उपाय जो महाशिवरात्रि में किए जा सकते हैं। शिव के भजन और कीर्तन। महाशिवरात्रि की रात को भजन और कीर्तन करना बहुत लाभकारी होता है। आप भद्रा काल के समय कीर्तन और शिव के गाने सुन सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन या किसी प्रकार की मदद देना एक पुण्य कार्य है। महाशिवरात्रि पर भद्रा काल का असर हमेशा नकारात्मक नहीं होता, लेकिन इस समय पूजा का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। विशेष ध्यान और साधना से आप इस दिन के आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको भद्रा काल के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या पूजा विधि में कोई और सवाल हो तो कृपया बताएं। महाशिवरात्रि के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। 1. व्रत और उपवासी रहना। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन उपवासी रहकर भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। 2. रात्रि के 4 प्रहर में पूजा। इस दिन रात्रि के 4 प्रहरों में विशेष पूजा की जाती है। पहला प्रहर रात 6 से 9 बजे, दूसरा प्रहर रात 9 से 12 बजे, तीसरा प्रहर रात 12 से 3 बजे और चौथा प्रहर रात 3 से 6 बजे तक होता है। हर प्रहर में भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए। 3. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का जाप महाशिवरात्रि के दिन विशेष लाभकारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप 108 बार, 1008 बार या इसके अधिक बार किया जा सकता है। इससे मानसिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। 4. अर्पित करने के सामान। भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा, शहद, घी, दही और गंगाजल अर्पित करने का महत्व है। साथ ही शिवलिंग पर पानी चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 5. ध्यान और साधना। इस दिन ध्यान और साधना करना बहुत फलदायी होता है। ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। 6. भोग अर्पित करना। इस दिन भगवान शिव को भांग, ठंडाई, मालपुआ, मखाने की खीर और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा जल और फल भी अर्पित किए जा सकते हैं। 7. महाशिवरात्रि के बाद पारण। व्रती के बाद पारण करना आवश्यक है, यानी पूजा समाप्त होने के बाद फलाहार लेना। पारण के समय ध्यान रखना चाहिए कि ताजे फल या अनाज का सेवन करें। अगर और कुछ जानना चाहें या पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानना हो तो बताइए। महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ और खास बातें और उपाय जो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। 1. सिद्धि प्राप्ति के उपाय। शिव का 108 बार मंत्र जाप। यदि आप एक साधक हैं तो महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। नदी के पानी से अभिषेक। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी का पानी लाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यह विशेष पुण्यदायक होता है। 2. विशेष शिव व्रत और उपवास। पूरे दिन उपवासी रहना। महाशिवरात्रि के दिन उपवासी रहना यानी भोजन का त्याग करके सिर्फ फलाहार करना या पानी पीना, यह विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन को विशेष रूप से शिव को समर्पित करके बिताना चाहिए। रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि की रात शिव जी का जागरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मनुष्य के जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। 3. शिव पूजा विधि। शिवलिंग का पूजन।
शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, घी, दही और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रात्रि के समय दीपक भी जलाएं। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। कच्चे दूध और शहद से अभिषेक। शिवलिंग का अभिषेक कच्चे दूध और शहद से करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय खासतौर पर वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने के लिए किया जाता है। 4. अन्य उपाय। बिल्व पत्र और धतूरा। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। इन चीजों को पूजा के दौरान भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। ध्यान और साधना। इस दिन ध्यान और साधना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान और साधना से मनुष्य के जीवन में समृद्धि और शांति का वास होता है। 5. महाशिवरात्रि की रात्रि विशेष। 4 प्रहरों में पूजा। महाशिवरात्रि की रात के 4 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर में विशेष रूप से शिव का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना चाहिए। विशेषकर मध्य रात्रि 12 बजे के बाद का समय भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। 6. भोग अर्पित करना। ठंडाई और भांग। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को ठंडाई, भांग और मखाने की खीर का भोग अर्पित किया जाता है। अगर आप व्रती हैं तो इन चीजों का सेवन करने से आपका व्रत सिद्ध होता है। 7. शिवरात्रि के बाद पूजा के लाभ। आध्यात्मिक उन्नति। शिवरात्रि की पूजा से आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। पूजा से समस्त दुखों का निवारण होता है और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। कष्टों का नाश। महाशिवरात्रि का व्रत खास तौर से पापों से मुक्ति दिलाता है और कष्टों का नाश करता है। इन विशेष उपायों और पूजा विधियों को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि का पर्व मनाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए या कोई विशिष्ट पूजा विधि जाननी हो तो कृपया बताएं। महाशिवरात्रि के संबंध में कुछ और रोचक बातें और विशेष उपाय जो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 1. शिव के रुद्राक्ष माला का उपयोग। रुद्राक्ष माला का उपयोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जाप करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय या महादेव मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और कष्टों का निवारण होता है। रुद्राक्ष माला को धारण करने से भी व्यक्ति को बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही आयु, बल और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। 2. शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा। यदि आपके पास समय हो तो महाशिवरात्रि के दिन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अत्यधिक लाभकारी होता है। हर ज्योतिर्लिंग की पूजा अलग अलग फल देने वाली होती है और यह सभी कर्मों के नष्ट होने में मदद करती है। 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ झारखंड, नीलकंठेश्वर उत्तर प्रदेश, रामेश्वर तमिलनाडु, नागेश्वर गुजरात, कालेश्वर आंध्र प्रदेश, द्वारका गुजरात। 3. शिव महापुराण का पाठ। महाशिवरात्रि के दिन शिव महापुराण का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। शिव महापुराण में भगवान शिव के जन्म से लेकर उनके कार्यों और उपदेशों तक का विस्तार से वर्णन है। 4. शिव मंत्रों के जाप के उपाय। महाशिवरात्रि पर शिव मंत्रों का जाप करते समय इन विशेष मंत्रों का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योमक्षीयमामृतात्। यह मंत्र विशेष रूप से लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होता है। ओम नमः शिवाय ये सार्वभौमिक और शक्तिशाली मंत्र है जो मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।
5. घर की सफाई और व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि के दिन घर की सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के पवित्र स्थानों, मंदिर या पूजा स्थल की साफ सफाई करें और वहां दीपक जलाएं। ये शिव के आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक तरीका है। 6. भगवान शिव के प्रतीक बेलपत्र की महिमा। बेलपत्र, बेल की पत्तियां भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। बेलपत्र से अभिषेक करने से शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो बेल के वृक्ष की पूजा और बेलपत्र का संग्रह करके शिवलिंग पर अर्पित करें। 7. रात्रि के समय जागरण। महाशिवरात्रि की रात विशेष रूप से जागरण करने के लिए है। इस रात जागरण करने से मानसिक शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव के भजन और कीर्तन करने से व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। 8. भगवान शिव को अर्पित भोग। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। शिव को बेलपत्र के साथ साथ ठंडाई, भांग, घी, मखाने, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। आप इन पदार्थों को प्रसाद के रूप में भी वितरित कर सकते हैं। 9. गाय को चारा और पानी देना। गाय को चारा और पानी देना बहुत शुभ माना जाता है। ये कार्य भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है और इसे पुण्यकारी कार्य माना जाता है। यह विशेष रूप से गरीबों और असहायों की सेवा के रूप में किया जा सकता है। 10. नवग्रह दोष से मुक्ति के उपाय। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का नवग्रह दोष है तो महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिव पूजन करके और मंत्र जाप करने से ग्रहों के कुप्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। इन उपायों को अपनाकर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को एक साधना और ध्यान के अवसर के रूप में मनाना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। अगर और कुछ विशिष्ट जानकारी चाहिए या कोई विशेष सवाल हो तो मुझे बताएं। महाशिवरात्रि के संदर्भ में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और विशेष उपाय दिए गए हैं जो आपकी पूजा और साधना को और प्रभावी बना सकते हैं। 1. शिव के 9 रूप और उनकी पूजा। महाशिवरात्रि के दिन शिव के 9 रूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन रूपों में शामिल है शिवलिंग रूप, आध्यात्मिक रूप, शिव नटराज, नृत्य रूप, भगवान रुद्र, धन और समृद्धि देने वाला रूप, शंकर, संपूर्ण संसार के रक्षक रूप, कालेश्वर, समय के अधीश्वर रूप, महाकाल, समय और मृत्यु के अधीश्वर, त्रिपुरारी, त्रिगुणों के नियंत्रक रूप, पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी, शिव काशी, काशी के नायक। इन रूपों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्र समृद्ध होते हैं और जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है। 2. शिव पूजा के समय ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। पूजा स्थल का पवित्रता। महाशिवरात्रि पर पूजा स्थल को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। जहां पूजा की जा रही है वहां सफाई और दीप जलाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो। गंगा जल का उपयोग। अगर संभव हो तो गंगा जल का उपयोग शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए करें। गंगा जल से अभिषेक करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव रुद्राक्ष का महत्व। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसे नियमित रूप से पूजा के दौरान मंत्र जाप करते समय पहने। ये भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक अच्छा उपाय है। 3. शिव के मंत्रों का उच्चारण। महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से कुछ मंत्रों का उच्चारण करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ओम नमः शिवाय ये सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। इसका उच्चारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे यह मंत्र विशेष रूप से स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उच्चारित किया जाता है।
इसका जाप करने से व्यक्ति के जीवन में भय और कष्टों का निवारण होता है। ओम महादेवाय नमः यह मंत्र भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली रूप का जाप है, जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट को दूर करता है। इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। 4. रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा की विशेषता। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्रहर शाम के 6 बजे, रात के 9 बजे। इस समय शिवलिंग का अभिषेक और मंत्र जाप करें। द्वितीय प्रहर रात के 9 बजे, रात के 12 बजे। इस समय भगवान शिव के भजन और कीर्तन करें। रात के मध्य में विशेष रूप से ध्यान और मंत्र जाप करना बहुत फलदायी होता है। तृतीय प्रहर रात के 12 बजे, रात के 3 बजे। इस समय विशेष ध्यान और पूजा करें। रात्रि का ये समय भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। चतुर्थ प्रहर रात के 3 बजे, सुबह के 6 बजे। इस समय शिव की विशेष स्तुति और मंत्र जाप करें। इन 4 प्रहरों में निरंतर जागरण और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 5. विशेष रूप से इस दिन किए जाने वाले उपाय। धतूरा और बेलपत्र। महाशिवरात्रि पर धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है और इससे पूजा में विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना। शिवलिंग पर दूध, जल, घी, दही, शहद और गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह विधि विशेष रूप से व्रती के दौरान की जाती है। लौंग और इलायची। पूजा में लौंग और इलायची अर्पित करने से समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। 6. शिव की उपासना और मनोकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करते समय अपनी सभी मनोकामनाओं का संकल्प लें। ये दिन आपकी जीवन की समस्याओं को दूर करने और इच्छाओं की पूर्ति का सबसे अच्छा समय है। पूजा में अपने परिवार के कल्याण और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करें। 7. शिवरात्रि व्रत के दौरान कुछ सावधानियां। पूरे दिन उपवासी रहना। इस दिन उपवासी रहकर व्रत रखना भगवान शिव को प्रसन्न करता है। यदि पूरी तरह से उपवासी रहना संभव नहीं हो तो केवल फलाहार या पानी पर रहें। नकारात्मक विचारों से बचें। इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने मन में न लाएं। ध्यान और साधना से अपने मन को शांत रखें। 8. महाशिवरात्रि के बाद पारण व्रत खोलना। महाशिवरात्रि का व्रत समाप्त होने के बाद पारण का समय आता है। पारण करते समय ताजे फल या हल्का भोजन ग्रहण करें। पारण के समय ध्यान रखें कि व्रत समाप्ति के बाद शरीर को आराम दें और हल्का भोजन ही करें।